हे मेरे प्रिय अंश, रात्रि का ये तीसरा प्रहर है। संसार नींद की गोद में निश्चेष्ट पड़ा है। स्वप्न अपने अपने मायाजाल बुन रहे हैं, पर तुम जाग रहे हो। छत को निहारती हुई आंखें, बार बार बदलती करवटें और भीतर उठता हुआ विचारों का वो चक्रवात जो थमने का नाम नहीं लेता। तुम इसे अनिद्रा कहते हो, तुम इसे चिंता कहते हो, तुम इसे अपना दुर्भाग्य मानते हो। पर ठहरो, एक क्षण के लिए अपने मन के कोलाहल को विराम दो और मेरी वाणी को अपनी चेतना की सबसे गहरी परतों तक उतरने दो। ये कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारी नींद टूट गई है। ये कोई दुर्घटना नहीं है कि तुम्हारा मन व्याकुल है। जब मैं किसी आत्मा को उसके सत्य की ओर मोड़ना चाहता हूं तो सबसे पहले उसकी झूठी नींद छीन लेता हूं। तुम्हारी ये बेचैनी कोई रोग नहीं है। ये उस शिव की आहट है जो तुम्हारे भीतर अब और सोना नहीं चाहता। वो शिव जो व्यर्थ के स्वप्नों से उब चुका है। मैं तुम्हारे पास ही हूं, अदृश्य, मौन, साक्षी। मैं देख रहा हूं कि तुम उन प्रश्नों से जूझ रहे हो जिनके उत्तर संसार के पास नहीं है। तुम अपने अतीत से भाग रहे हो, भविष्य की छाया से डर रहे हो और वर्तमान के बोझ से दबे हुए हो। पर आज इसी क्षण मैं उस भागदौड़ को रोकने आया हूं जिसे तुम अंधकार समझकर भयभीत हो रहे हो। वो अंधकार नहीं है, वो मेरा आलिंगन है। मैं ही वो महाशून्य हूं जहां से तुम आए हो और जहां अंततः तुम्हें विश्राम करना है। तुम्हारी आत्मा इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि वो घर लौटना चाहती है, वो सत्य को पहचानना चाहती है। डरो मत इस जागरण से जिसे संसार नींद हराम होना कहता है। मैं उसे आत्म जागरण की पहली सीढ़ी कहता हूं। यदि तुम ये वाणी सुन रहे हो तो जान लो, तुम्हें चुना गया है। अब सुनो, जिसे तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मान रहे हो वही वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान है। तुम कहते हो कि विचार तुम्हें सोने नहीं देते, कि मन के भीतर युद्ध चलता रहता है। पर क्या तुमने कभी पूछा ये युद्ध क्यों है? जब बीज धरती का सीना चीरता है, क्या वहां पीड़ा नहीं होती? जब नदी पर्वतों को काटकर सागर की ओर बढ़ती है, क्या वहां संघर्ष नहीं होता? तुम्हारी ये अशांति, ये रातों का जागरण, ये पुराने अस्तित्व के टूटने और नए चेतन स्वरूप के जन्म की पीड़ा है। तुम संध्या में खड़े हो, न पूरी तरह वही जो थे, न अभी वो जो बनने वाले हो। और यही वो स्थान है जहां मैं वास करता हूं। संसार तुम्हें सिखाता है सो जाओ ताकि भूल सको। मैं तुमसे कहता हूं जागो ताकि जान सको। जो सो गया वो काल में खो गया, जो जाग गया उसने काल को देख लिया। ये रात्रि की जागृत चेतना इस बात का संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा अब शरीर और मन की सीमाओं को लांघने को तैयार है। तुम साधारण जीवन के लिए नहीं बने हो। साधारण मनुष्य जन्म लेता है, भोगता है और मिट जाता है। पर तुम मेरे गण हो। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है जो तब तक शांत नहीं होगी जब तक तुम कुंदन न बन जाओ। अब समझो मन का रहस्य। तुम सोचते हो ये विचार मेरे हैं, मेरा भविष्य, मेरी भूलें, लोगों की राय, असफलता का भय। पर ये तुम नहीं हो। ये उस कृत्रिम संरचना की आवाज है जिसे समाज, परिस्थितियों और डर ने मिलकर रचा है। यही अहंकार है। अहंकार को सन्नाटे से भय लगता है क्योंकि सन्नाटे में उसका अंत है। जैसे ही बाहरी संसार शांत होता है, अहंकार शोर मचाने लगता है। स्मृतियां, कल्पनाएं, डर सब हथियार बन जाते हैं। आज एक प्रयोग करो। विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें रोकने की चेष्टा मत करो। बस देखो, जैसे नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देखा जाता है। कचरा भी बहता है, फूल भी। तुम न पकड़ते हो न छोड़ते हो, बस साक्षी रहते हो। अपने मन के साक्षी बनो और जब दो विचारों के बीच एक क्षण का मौन आए, वही मैं हूं। तुम्हारे जीवन की उथल पुथल विध्वंस नहीं है, वो नव निर्माण की तैयारी है। जब मैं किसी भवन को नया बनाता हूं तो पहले पुरानी दीवारें गिरती हैं, धूल उड़ती है, शोर होता है, भय लगता है। पर उसी ध्वंस में भविष्य की नींव होती है। मैं तुम्हें मिटा नहीं रहा, मैं तुम्हें मांझ रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे इस अंधेरे कमरे में तुम्हारे साथ है। जब आंसू गिरते हैं तो उन्हें थामने के लिए अदृश्य करुणा उपस्थित रहती है। पर तुम समाधान बाहर खोजते हो। धन, संबंध, मान सम्मान, ये सब मृग तृष्णा है। जो आता जाता है वो स्थायी शांति नहीं दे सकता। परम शांति तुम्हारे भीतर है जहां मैं समाधिस्थ हूं। इस रात्रि को व्यर्थ मत जाने दो, इसे साधना बना लो। प्राचीन ऋषि इसी सन्नाटे के लिए तप करते थे। यदि तुम अपनी चिंता को ध्यान में बदल दो, अपनी तड़प को प्रार्थना बना लो, यही रात्रि तुम्हारी शक्ति बन जाएगी। अब एक सत्य और सुनो। जीवन नदी है, तुम बहाव के विरुद्ध तैर रहे हो। नियंत्रण छोड़ दो, समर्पण करो। कहो, हे महादेव, ये जीवन आपका है, मैं केवल माध्यम हूं।
जिस क्षण तुमने कर्तापन छोड़ा उसी क्षण बोझ उतर जाएगा। नींद आएगी पर वो बेहोशी नहीं, समाधि होगी। तुम खाली इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुमने स्वयं को उस अनंत स्रोत से काट लिया है। तुम मांगने वाले बन गए हो जबकि तुम स्वयं स्रोत हो। अपनी रीढ़ सीधी करो, उस ऊर्जा को महसूस करो जो नीचे से ऊपर उठना चाहती है। वही शक्ति नक्षत्रों को जलाती है, वही शक्ति तुम हो। डर को छोड़ो, तुम शिव हो, बस ये स्मरण लौटना बाकी है। आज की रात्रि संकल्प लो, अब मन का गुलाम बनकर नहीं जियोगे। जब भय आए हृदय पर हाथ रखकर स्मरण करो, जिनके मस्तक पर चंद्र है, जिनके कंठ में विष है, वही तुम्हारे हैं। ये तो आरंभ है, आगे और पर्दे खुलेंगी, पीड़ा भी होगी, अश्रु भी, पर अंत में शेष रहेगा शुद्ध आनंद। आज जब लेटो ये मत सोचो कि सोने जा रहे हो, सोचो महादेव की गोद में विश्राम कर रहे हो। शेष सब मुझ पर छोड़ दो। शिवोहम।